Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 को क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 को क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव दैट पार्ट 1 इज ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ए बी सी एंड डी को और फाइंड करते हैं कॉमन रेशियो को। एज ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमारे पास आर आ जाएगा सबसे पहले b ओवर ए के इक्वल। अब यहाँ पे हमने आर फाइंड करने के लिए ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनको कंसीडर किया है। नेक्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करते हैं b एंड c को, तो यहाँ पे हमारे पास r आ जाएगा c ओवर b के इक्वल। और उसके बाद हम कंसीडर करते हैं c एंड d को, तो हमारे पास r आ जाएगा अब d ओवर c के इक्वल। जो कॉमन रेशियो है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा b ओवर a इज इक्वल टू c ओवर b इज इक्वल टू d ओवर c। नेक्स्ट हम पहले कंसीडर करेंगे b ओवर a इज इक्वल टू c ओवर b को, तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम c ओवर b इज इक्वल टू d ओवर c को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा c ओवर b इज इक्वल टू d ओवर c। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम b ओवर a इज इक्वल टू d ओवर c को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा b ओवर a इज इक्वल टू d ओवर c। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 है a माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। If a minus b minus c minus d are in geometric progression, then अब यहाँ पे हमारे पास पहले कॉमन रेशियो आ जाएगी b माइनस सी ओवर a माइनस b। ये हमने फाइंड की है बाय कंसिडरिंग द फर्स्ट टू टर्म्स। अब हम अगर कंसीडर करें b माइनस सी एंड c माइनस डी को, तो कॉमन रेशियो आ जाएगी c माइनस डी ओवर b माइनस सी। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c माइनस डी ओवर b माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा b माइनस सी इंटू बी माइनस सी। दिस इज इक्वल टू a माइनस b इंटू c माइनस d। b माइनस c इंटू b माइनस c इज b माइनस c होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस b इंटू c माइनस d। अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे राइट हैंड साइड के इक्वल।
तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है b माइनस सी होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc. देन हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कैन बी रिटन एज माइनस bc माइनस bc. दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस bc माइनस bc प्लस c स्क्वायर. अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को. यूजिंग 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर की जगह आ जाएगा ac माइनस ये जो bc है ये एज इट इज लिख देते हैं. देन आ जाएगा माइनस और यहाँ पे bc की जगह पुट कर देते हैं ad. देन आ जाएगा प्लस और c स्क्वायर की जगह आ जाएगा bd. ac माइनस bc में से कॉमन आ जाएगा c और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस b के साथ. माइनस ad प्लस bd में से कॉमन आ जाएगा माइनस d और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस b के साथ. अब यहाँ पे a माइनस b आ रहा है कॉमन, तो a माइनस b को अब लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा c माइनस d के साथ. एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया है जो कॉमन रेशियोज हैं वो सेम है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, which means a minus b, b minus c, c minus d are in geometric progression. Hence, proved that a minus b, b minus c, c minus d are in geometric progression. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 और इसमें हमने प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और इसके लिए भी हम क्वेश्चन नंबर 7 में जो कंडीशन दी गई है इफ़ a b c d आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसी को ही यूज़ करेंगे. सॉल्यूशन इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन अब यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं बाय कंसिडरिंग द फर्स्ट टू टर्म्स. तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म को कंसीडर करें तो कॉमन रेशियो आ जाएगी c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. अब हम दोनों कॉमन रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. नेक्स्ट हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर. b square minus c square into b square minus c square is b square minus c square whole square, and this is equal to a square minus b square into c square minus d square. अब यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है
b square minus c square whole square. This is equal to b square whole square plus c square whole square minus 2 into b square c square. देन हमारे पास आ जाएगा b रेज़ टू द पावर 4 प्लस c रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 b स्क्वायर c स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर 4 को हम अगेन लिख लेते हैं b स्क्वायर होल स्क्वायर. देन आ जाएगा प्लस c रेज़ टू द पावर 4 को अगेन हम लिख लेंगे c स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 एंड माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. अब यहाँ पे हम थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर देंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2. अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को. यूजिंग 1, 2 एंड 3 तो हमारे पास बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए सी और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस. अब यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन आ जाएगा माइनस. अब यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ए डी. देन आ जाएगा प्लस और सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा बी डी तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी होल स्क्वायर. देन हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से कॉमन आ जाएगा सी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर में से कॉमन आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है कॉमन तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस proved that a square minus b square minus c square minus d square are in geometric progression. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 और वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे भी हम सेम उन्हीं स्टेप्स को दोबारा करेंगे जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किए थे. इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करें तो आर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल. अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म को कंसीडर करें तो आर आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल. अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर.
नेक्स्ट हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 प्लस सी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए सी, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा बी डी, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, देन प्लस 2b square c square can be written as b square c square plus b square c square. This is equal to ac whole square plus bd whole square plus b square c square is equal to bc whole square and bc is equal to ad. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ad whole square प्लस, और यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, देन हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है सी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है डी स्क्वायर, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence proved that a square plus b square, b square plus c square, c square plus d square are in geometric progression. So this is our required result. और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a1r square a1r raised to the power 4 and so on form another geometric sequence. अब यहाँ पे हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है, और हमने अब ये प्रूव करना है कि इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं अगर उनका रेसिप्रोकल लेके एक सीक्वेंस बनाया जाए तो वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल्स ऑफ the terms of geometric progression are 1 over a1, 1 over a1 r square, 1 over a1 r raised to the power 4 and so on. नेक्स्ट हमने अब ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस बना है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। अगर एक सीक्वेंस में थ्रू आउट कॉमन रेशियो सेम हो देन वो सीक्वेंस एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a1 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर a1। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a1 r स्क्वायर इंटू a1 ओवर 1। a1 कैंसिल आउट हो जाएगा a1 के साथ और हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर r स्क्वायर। अब हम अगेन कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग दीज 2 टर्म्स। तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1 ओवर a1 r रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 ओवर a1 r स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a1 r रेज़ टू द पावर 4 इंटू a1 r स्क्वायर ओवर 1। a1 कैंसिल आउट हो जाएगा a1 के साथ और हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर ओवर r रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर r रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन देखा जा सकता है हमारे पास कॉमन रेशियो आ रही है 1 ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एज कॉमन रेशियो is same, so it is proved that 1 over a1 1 over a1 r square 1 over a1 r raised to the power 4 and so on are in geometric progression. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।